महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी निवारण हेतु आयोजित 9 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान के छठे दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने यज्ञ की महिमा पर बोलते हुए कहा, कोरोना महामारी में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, इसीलिए यज्ञ का आयोजन करके भगवान से प्रार्थना की जाती है इस महामारी से देश की रक्षा करें। पूर्व में हमारे पूर्वज भी यज्ञ द्वारा अनुसंधान किया करते थे। यज्ञ ही हमारी प्रयोगशाला होती थी। कैथल में पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने बर्खास्तगी का ठीकरा कांग्रेसियों पर फोड़ते हुए कहा, ज्वाइनिंग के समय कांग्रेस के शासन काल में चयन प्रक्रिया में कुछ कमियां छोड़ दी गई थी, जिस कारण माननीय न्यायालय ने पीटीआई अध्यापकों को हटाने के आदेश दिए। गंगवा आज कैथल के महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय में आयोजित हवन यज्ञ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, कानून सबसे ऊपर है और पीटीआई अध्यापकों को हटाने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि माननीय न्यायालय का है। आज यहाँ महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय में आने का मौका मिला और जैसे 9 दिनों का यहाँ योग का शिविर चल रहा है। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे वीसी महोदय द्विवेदी जी का और तमाम यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनका कि मुझे इस अवसर पर यहाँ बुला करके इस महान और पुनीत कार्य के अंदर मुझे शामिल होने का मौका दिया। और जिस तरीके से आज महामारी कोरोना की वैश्विक महामारी है और इस महामारी का जहाँ कहीं भी कोई इलाज नहीं है, अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, उसके अंदर हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो ऋषि मुनियों का हमारा जो देश रहा है और जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर योग का अहम स्थान बताया गया है। और इस योग से जिसकी किसी भी चीज़ की अगर किसी भी बीमारी की कोई अगर दवाई नहीं बनी हो तो योग के द्वारा उस पर काबू पाया जा सकता है। और यज्ञ करके और उस तमाम विश्व का कल्याण की जैसे अभी यज्ञ किया पूरे विश्व के शांति के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, तो परमात्मा से दुआ और योग करके उस महामारी को दूर भगाया जा सकता है। और इसी की एक पहल करने का काम संस्कृत महाविद्यालय ने करने का काम किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, कोरोना महामारी में प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो वहीं सरकारी बात करें तो पीटीआई 1983 पीटीआई भी सड़क पे आ गए हैं, तो उनके लिए कोई सरकार पैरवी नहीं कर रही है। आप क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जो पीटीआई का मामला है, ये जो पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने गलत तरीके से कहीं न कहीं उसके अंदर कोई कमी रखने का काम किया, जिससे आज हमारे जो पीटीआई अध्यापक है वो रोड के ऊपर धक्के खाने को मजबूर है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हमारा जो देश है उसके अंदर एक जो कानूनी व्यवस्था है उससे बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम सब पर लागू होता है और उनके लिए जो करने का जो प्रयास है, जो भी उनके लिए जो कर सकते हैं उसके लिए सरकार प्रयासरत है। एक फिर से उनको भर्ती का निकाल करके उनको मौका देने का काम सरकार अपनी तरफ से करेगी। ये पहले जो कह चुके हैं। और जो फैसला जो है वो कुछ सरकार का फैसला नहीं है। सरकार रोजगार दे रही है, किसी का छीनने का काम नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ गया तो उसको तो लागू करना ही होगा। सर, पूर्व की सरकारों ने मानता है कि जख्म दिए, तो वर्तमान की सरकार का वो मलहम लगाने का काम करेगी? मलहम लगाने का काम उनको दोबारा से वैकेंसीज निकाल करके उनको इसके अंदर मौका दे करके और उनको इसमें शामिल होने का मौका देगी। अब एक जो हमारे जो सिस्टम है नियम कायदों के तहत, उसके तहत उनको जो मौका दिया जाएगा। कैथल हरियाणा से विपिन शर्मा की रिपोर्ट, A1 टीवी। मैं अपने मोढिया ते गोडियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू फ्री रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फ्री रिलीफ हमेशा याद रखो बस।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।